हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनटू सी प्लस प्लस। तो आज की इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस ऑपरेटर को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स ये क्या होते हैं और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है और प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको टाइम पे मौसूल हो सके। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम ग्राफिकली थोड़ा समझ लेते हैं कि मैं जो ऑपरेटर्स की बात करूं, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, वो क्या चीज़ है। असल में कभी कभी ऐसी सिचुएशन पेश आ जाती है हमारी ये प्रोग्रामिंग में कि हमें कुछ जगहों पर ऑटो इंक्रीमेंट करना पड़ता है वेरिएबल्स को, ठीक है, और एक एक इंक्रीमेंट करना पड़ता है। मिसाल अगर मैं इसकी लूँ तो वो ये है कि जैसे हम MCQs की एक ऐप होती है, ठीक है, हम MCQs की एक ऐप बना दी हमने, ठीक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं कि अगर तो यूज़र A सिलेक्ट करता है ना, तब आप इसके मार्क्स में एक नंबर ऐड कर दो, ठीक है, तो वो उसके मार्क्स में एक नंबर ऐड कर देगा, सही है। तो जब वो एडिशन करेगा ना, तो उस एडिशन करने को हम कहेंगे, उसने एक का एडिशन करना है तो हम कहेंगे इसने इंक्रीमेंट किया है, ठीक है। और जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, वो हमेशा एक का इंक्रीमेंट करेगा आपके वेरिएबल के अंदर, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी ठीक इसी तरह एक का डिक्रीमेंट करेगा आपके वेरिएबल में, ठीक है। जो वेरिएबल में अगर आपका 5 पड़ा है, आपने इंक्रीमेंट किया है तो वो 6 कर देगा, अगर आपने डिक्रीमेंट किया है तो वो उसको 4 कर देगा। तो कॉन्सेप्ट उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस सेशन की तरफ हम जाते हैं और यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ से अपना जो हमारा कंपाइलर है डेव सी प्लस प्लस उसको ओपन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ओपन करने के बाद न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे, सोर्स फाइल, और सबसे पहले हम इसको हैश का साइन लेते हुए और ये कंट्रोल-S करेंगे और डेस्कटॉप पे हम सेव कर देंगे। सबसे पहले हम हेडर्स फाइल्स अटैच करेंगे, हैश इंक्लूड IOStream, उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std इंटीजर मेन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद गेट ch, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर देना है। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ मार्क्स का, सही हो गया, और मैं इनिशियलाइज भी कर देता हूँ इसको 5 से कि अब इस वेरिएबल के अंदर 5 पड़ा हुआ है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको इनिशियल जो वैल्यू है इसकी वो मैंने आउटपुट करवानी है। मैं कहता हूँ सी आउट मार्क्स, जो भी इसके अंदर वैल्यू है वो ये है मार्क्स, मतलब कि मैं 5 ये आउटपुट करवाएगा ये। तो मैं इसको एग्जीक्यूट भी करके देख लेता हूँ अगर हमारी कन्फ्यूजन है तो। कंपाइल एंड रन करेंगे तो आप देखोगे कि ये इसको एग्जीक्यूट करेगा और मार्क्स के अंदर 5 है तो उसने 5 हमें सी आउट करवा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऐड करेंगे, ठीक है। अब आपने यहाँ एक बात याद रखनी है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर में 2 किस्म के ऑपरेटर हैं, एक है प्री इंक्रीमेंट, एक है पोस्ट इंक्रीमेंट। ये हो गया प्री इंक्रीमेंट, ये हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट, सही हो गया। तो जो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो क्या करता है, वो एडिशनली 1 का एडिशन तो दोनों चीज़ें करती हैं। प्री इंक्रीमेंट भी 1 का एडिशन करेगा और ठीक इसी तरह पोस्ट इंक्रीमेंट भी 1 का एडिशन करेगा, लेकिन फ़र्क होगा दोनों में, सही है। जो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो हमेशा इंक्रीमेंट को पहली प्रायोरिटी देता है। ये हमेशा, ये जो की कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमेशा वो इंक्रीमेंट को पहली प्रायोरिटी देता है, उसके बाद किसी मतलब के किसी और फंक्शन को परफॉर्म करता है उस लाइन के अंदर। मेरी मतलब कि आप बात को अगर आप मतलब कि समझें तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से हम मैट्रिक के अंदर या छोटी क्लासेस में हम एक रूल पढ़ते थे बोर्ड मैथ्स का, ठीक है, उसके तहत हम क्या करते थे, ब्रैकेट को सॉल्व करते थे, उसके बाद हम डिवीजन को सॉल्व करते थे, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को, मतलब कि यहाँ हम डीमैथ्स कहते थे। पहले डिवाइड को, मतलब कि अगर एक लाइन के अंदर 4 फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सही है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने डिवाइड वाले को आपने कर देना है,
उसके बाद मल्टीप्लाई करना, उसके बाद एडिशन को, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को। तो ठीक इसी तरह जो प्री इंक्रीमेंट है वो कहता है प्रायोरिटी पहले रखो, अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो आप पहले इंक्रीमेंट करो, उसके बाद आपको दूसरा काम करो, सही है। तो वो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। पहले प्री इंक्रीमेंट समझ लेंगे। मैंने इस लाइन में मैंने प्री इंक्रीमेंट किया मार्क्स को और मैंने सी आउट कर दिया मार्क्स। मैंने कहा इंक्रीमेंट मैंने 1 का करा दिया, अब आप मुझे दिखा भी दो क्या मेरा इंक्रीमेंट हुआ है कि नहीं। तो हमारे पास क्या आना चाहिए 6, तो हमें ये आउटपुट कराएगा 5 और 6। तो पहले वाला जो है हमारा सी आउट है वो हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास अब कंसोल में 6 दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि 1 का इंक्रीमेंट हो गया, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं पोस्ट इंक्रीमेंट करता हूँ, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट करने का तरीका क्या है, मैंने यही किया मार्क्स, ठीक है। फ़र्क क्या हुआ, जो एडिशन जो डबल प्लस जो आपको नज़र आ रहा है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर का जो सिंबल है ये मैंने वेरिएबल नेम के मैंने बाद में लगा दिया, सही है। अब देखते हैं हमें क्या करता है, क्या एग्जीक्यूट करके दिखाएगा। तो एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है और आपने कंपाइल एंड रन पे क्लिक कर देना है। अब देखना आपको दिखाएगा 6 ही। तो अब आप बोलोगे कि आपने तो बोला था कि दोनों में मतलब कि फ़र्क है, बिल्कुल है। अब हम वो फ़र्क देखेंगे क्या है। अब हम क्या करेंगे, अब इस टाइम पे दोनों ने एक ही मतलब कि हमें आउटपुट जनरेट करवाया, और दोनों ने एक आउटपुट इसलिए जनरेट करवाया क्योंकि उस लाइन में दूसरा कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं था हो रहा। दोनों एक लाइन में पहले इंक्रीमेंट किया, ठीक है, और उसके बाद हमने पहले पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट किया, फिर हमने पोस्ट इंक्रीमेंट किया। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक लाइन के अंदर पहले मैं करता हूँ, ये देखो सी आउट प्लस प्लस, ये मैंने प्री इंक्रीमेंट करवाया, ठीक है। तो अब हमें ये क्या आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है, 6 का इंक्रीमेंट 6 का आउटपुट जनरेट करवा दिया। अब मैं इसी लाइन में मैं करता हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट इसी चीज़ को। तो मैंने एग्जीक्यूट किया और मैंने कंपाइल एंड रन किया, लेकिन इस दफ़ा उसने मुझे 5 करवाया। तो इसने 5 क्यों करवाया, उसने देखा कि क्या जो हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है इसके अलावा कोई इस लाइन में फंक्शनलिटी परफॉर्म हो रही है। उसने कहा हाँ, एक फंक्शनलिटी परफॉर्म हो रही है सी आउट की, ठीक है, समझ रहे हो कि सी आउट की फंक्शनलिटी परफॉर्म हो रही है। सी आउट एक फंक्शन है जो आपको दिखाता है कि आपके वेरिएबल में क्या चीज़ पड़ी है। उसने कहा चलो ठीक है, पहले आप वो फंक्शनलिटी परफॉर्म करो। उसने वो फंक्शनलिटी परफॉर्म की, लेकिन ये वाली भी की, लेकिन इस वाली की वैल्यू उसने ऑन द स्पॉट नहीं दिखाई। उसने पोस्ट इंक्रीमेंट तो कर दिया, लेकिन उसने कहा जब नेक्स्ट दफ़ा आप सी आउट दिखाओगे ना, जब मैं नेक्स्ट दफ़ा मैं सी आउट करूँगा, ठीक है, तब आपको मैं दिखाऊंगा कि मार्क्स के अंदर क्या था, ठीक है। अब मैंने मार्क्स इंक्रीमेंट नहीं किया, मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट के बाद पोस्ट इंक्रीमेंट एक मरतबा हो गया। अब मुझे दिखाओ कि मेरी वैल्यू कितनी है, तो मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ जाकर एंड एल किया और मैंने जाके कंपाइल एंड रन कर दिया। तो अब आप देखोगे 5 और 6। तो इस तरह से ये इंक्रीमेंट तो हुआ है, लेकिन ये हुआ है बाद में। तो इसी तरह डिक्रीमेंट का है, सेम चीज़ डिक्रीमेंट में अप्लाई होती है। डिक्रीमेंट क्या करेगा, ये कम कर देगा। प्री डिक्रीमेंट अप्लाई करते हैं मार्क्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, तो आप देखोगे कि उसने 4 का डिक्रीमेंट कर दिया, मतलब 5 - 1 4 वो सारा। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का